हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यह हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि भारत है जो 8वीं बार यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इस न्यूज पर आधारित किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। टू द पॉइंट, की नोट और एमसीक्यू के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों, बिना किसी देरी के। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जिसे कहा जाता है, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक अंग है। यूएनओ के जो कुल 6 अंग है उनमें से यह एक है, यूएनएससी। और भारत है जो 17 जून 2020 को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। 2 वर्ष के लिए चुना गया है और अवधि रहेगी 2021 से 2022 तक। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक भारत यूएनएससी का मेंबर रहेगा, अस्थायी मेंबर। तो आइए इसके बारे में क्या और महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपकी स्लाइड पर रही। सबसे पहले हम इसके बारे में, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, क्योंकि यूएनएससी है जो यह आपका यूएनओ का अंग है। तो इसलिए हम सबसे पहले यूएनओ के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका परिचय देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जरूरत महसूस क्यों हुई, यानी इस अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जरूरत महसूस क्यों हुई। तो सबसे पहले यदि बात करें कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के मध्य, इसके बाद दुनिया के देशों को यह लगा कि विश्व शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के देशों को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना की कमी खिली और उन्होंने एक संगठन का सुझाव दिया और उस संगठन की स्थापना हुई राष्ट्र संघ के रूप में। यानी राष्ट्र संघ बना आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन मित्रों, राष्ट्र संघ भी दुनिया में शांति स्थापित नहीं कर पाया और दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध है जो आपका 1939 से 1945 तक चला। और इसके बाद एक बार पुनः दुनिया के राष्ट्र एकत्रित हुए और उन्हें लगा कि अभी भी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है वह प्रासंगिक नहीं है, वह अप्रासंगिक हो चुकी है। इसलिए एक और नए स्वरूप के आधार पर एक नई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई जाए जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। इसी मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है मित्रों 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यह आपका 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए थे। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और उस पर हस्ताक्षर हुए वो इसके संस्थापक राष्ट्र कहलाए, यूएनओ के संस्थापक राष्ट्र कहलाए। और 26 जून 1945 को इस पर विश्व के देशों ने हस्ताक्षर किए और इसकी स्थापना का एक मसौदा तैयार किया। और आखिरकार यह मसौदा 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ और इस लागू होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। उसी की याद में प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य राष्ट्र रहा है।
भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक राष्ट्र रहा है। और संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी है, तो आप यहां नोट करेंगे, संस्थापक राष्ट्रों की संख्या थी आपकी 51। 51 राष्ट्र है, जो 51 कंट्री है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक राष्ट्र कहलाए, उनमें भारत एक शामिल था। और भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ, तो भारत हुआ था आपका 30 अक्टूबर 1945 को। यह भी आप नोट करिएगा, भारत है जो 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ में शामिल हुआ था। यह आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ में शामिल हुआ और इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। यहां तक आपको जानकारी क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 अक्टूबर 2020 को यह अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेगा। यानी यूएनओ है जो अपनी स्थापना का 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है 24 अक्टूबर 2020 को। यानी 2020 है जो यूएनओ का स्थापना वर्ष है, 75वां। यूएनओ अपनी स्थापना की वर्षगांठ मना रहा है 75वीं। तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 में यूएनओ की स्थापना के कुल कितने वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो 75। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जैतून की 2 शाखाएं यानी पत्तियां ऊपर की ओर खुली हुई हैं और वह उनके बीच हल्के नीले पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र है। यह इस यूएनओ का क्या है, प्रतीक चिन्ह है, जो एक शांति का प्रतीक है, विश्व में शांति का संदेश देना चाह रहा है। जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई हैं, वह उनके बीच हल्की नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र है। यह इसका प्रतीक चिन्ह है। और यदि यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो संस्थापक राष्ट्र आपके 51 थे, लेकिन वर्तमान में इसके कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो वर्तमान में इसके 193 सदस्य राष्ट्र है यूएनओ के। 193 कंट्री इसका सदस्य है यूएनओ के। और दक्षिणी सूडान है जो आपका नवीनतम सदस्य राष्ट्र बना था। दक्षिणी सूडान 2011 में 193वां मेंबर बना था यूएनओ का। और दक्षिणी सूडान 2011 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। यानी दक्षिणी सूडान 2011 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा और उसी के साथ यह यूएनओ का मेंबर बन गया था 2011 में। दक्षिणी सूडान 193वां। यह जानकारी आपको नोट होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। अब यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं क्या है, कुल कितनी भाषाएं इसकी आधिकारिक, तो अंग्रेजी है आपकी, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है और रशियन रूसी भाषा। ये इसकी कुल 6 भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषा है यूएनओ की। यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कितनी है, 6 है। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रशियन। इनमें से आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच यह यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं हैं, कार्यकारी भाषा है। अंग्रेजी और फ्रेंच ये दोनों, केवल 2 ये यूएनओ की कार्यकारी भाषा है, जबकि आधिकारिक भाषाएं आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रशियन है। इनमें से 2 आपकी कार्यकारी भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है और ये पुर्तगाल के 2017 में बने हैं और 9वें नंबर के हैं। कितने नंबर के महासचिव है, 9वें नंबर के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल की। यूएनओ की क्या है, महासचिव है। ये जानकारी आप ध्यान करिएगा, नोट करिएगा वर्तमान में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं, तो 6 प्रमुख अंग है इसके, जिनमें आपके आ जाएगी महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसोक भी कहा जाता है इसे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक भी इसे कहा जाता है, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इसके 6 अंग है यूएनओ के। और आज हम विशेष बात करेंगे, वो रहेगा हमारा सुरक्षा परिषद।
यूएनएससी, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये चर्चा में हाल फिलहाल में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो आप ये नोट कर सकते हैं, संघ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये इसका लोगो है, यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है। ये आपको जैतून की 2 शाखाएं दिखाई दे रही है और इसके अंतर्गत विश्व का मानचित्र है हल्के नीले रंग का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यहां आपको डायग्राम में यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं आपको दिखाई दे रही है, चाइनीज, फ्रेंच, अरेबियन, रूसियन, इंग्लिश और स्पेनिश। ये इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से आपकी इंग्लिश और फ्रेंच ये आपकी कार्यकारी भाषाएं हैं। यदि मित्रों आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास और आपको ये नोट अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि, यदि आप पहली बार देख रहे हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करेगा, पास बने बेल के आइकन को भी दबाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। साथ ही आप यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण अलग अलग टॉपिक पर आधारित वीडियो सीरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 आपके स्थायी मेंबर है, द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। उनमें आपके हैं यूएसए, यूके, रूस, चाइना और फ्रांस। ये इस सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी मेंबर है। कुल मेंबर की बात करें तो कुल इसके 15 मेंबर है। 15 मेंबर में से 5 आपके स्थायी है, जिन्हें वीटो पावर है, वीटो शक्ति प्राप्त है, जबकि इनमें से 10 है जो इसके अस्थायी सदस्य है। और ये 10 आपके अस्थायी सदस्य है, इनका प्रतिवर्ष महासभा है निर्वाचन करती है विभिन्न क्षेत्रों से। इसके आधे सदस्य प्रतिवर्ष निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं महासभा द्वारा। यानी यूएन सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनमें से आधे सदस्य प्रतिवर्ष महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यह भी आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये हमने एक और जानकारी यहां शामिल की है, यहां आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है, उनकी आपको सूची दिखाई दे रही है। एक तरफ इनके नाम है, कार्यकाल की अवधि है और किस देश से संबंधित है। तो आपको यह पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। तो पहले महासचिव थे ट्रिगवेली पहले महासचिव थे। 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक रहे और ये नॉर्वे से थे आपके। और इसके बाद डेग हैमरशोल्ड थे, उसके बाद यूथांड थे, उसके बाद कुर्ट वलाइडाइम थे, और उसके बाद जेवियर प्रेडी कुयार थे, और उसके बाद बुतरस गाली थे, और उसके बाद कॉफी अनान थे आपके, और उसके बाद बान की मून। जबकि वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, और ये आपके 9 नंबर के हैं क्रम से। और 1 जनवरी 2017 से वर्तमान तक एंटोनियो गुटेरस यूएनओ के महासचिव है और पुर्तगाल से है। इनसे पहले बान की मून थी, दक्षिणी कोरिया की। इस प्रकार ये यूएनओ के महासचिवों की सूची है, आप इसे नोट करिएगा, क्योंकि यहां से भी कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सा महासचिव पहले है और कौन सा बाद में। इनका कालक्रम भी पूछा जा सकता है, या कौन इनमें से यूएनओ का महासचिव रहा है या नहीं रहा है। इस प्रकार के सवाल कई बार हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आप प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा। हमारी एमसीक्यू सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की एक सीरीज है यूएनओ पर आधारित, वहां आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट पर। उसमें हमने संपूर्ण जानकारी शामिल की है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
आप इसे याद भी रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। टीडी यूके से जेबू का बाण गुटलाई। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन महासचिवों का कालक्रम याद रख सकते हैं। टीडी यूके से जेबू का बाण गुटलाई, ये एक नाम है। टीडी है जो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, जेबू का बाण गुट को लाई। कैसे याद करेंगे? टी से आपका बन गया ट्रिगवेली, डी से आपका बन गया डेग हैमरसोल्ट, यू से आपका बन जाएगा यूथंट, के से आपका बन जाएगा क्रुटवाइडम, से कुछ नहीं बनेगा। जेबू का बाण है टीडी यूके से जेबू का बाण गुटलाई। जे से आपका जेवियर प्रेडी कुयार बन जाएगा, बू से आपका बन जाएगा बुतरस गाली, और का से आपका बन जाएगा कॉफी अनान, और बाण से आपका बन जाएगा बान की मून, गुट से आपका बन जाएगा एंटोनियो गुटेरस। इस प्रकार आप इस ट्रिक को एक या दो बार याद करेंगे तो आपको आसानी से ये यूएनओ के 9 महासचिवों का कालक्रम याद रह जाएगा, और साथ इनका नाम भी आपको याद रह जाएगा। टीडी यूके से जेबू का बाण गुटलाई, टीडी यूके से जेबू का बाण गुटलाई, ट्रिगवेली, डी से आपका डेग हैमरसोल्ट, यू से आपका यूथंट, के से आपका कुट व्लाइडाइम, और जे से आपका जेवियर प्रेडी कुयार, बू से आपका बुतरस घाली, और का से आपका कॉफी अनान, बाण से आपका बान की मून, और गुट से आपका एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट, यूएनएससी क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके बारे में बात करते हैं टू द पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है। इसका मुख्य कार्य विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद के काम का एक हिस्सा है। यह परिषद दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भी भेजता है। यानी जो यूएन सुरक्षा परिषद है, यह दुनिया भर के देशों में जहां पर अशांति फैली हुई है उसे उसका समाधान ढूंढने के लिए और वहां शांति स्थापित करने के लिए शांति मिशन भी भेजता है। और अगर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रिजोल्यूशन के जरिए उसे भी लागू करता है। यह है आपका यूएनएससी का मुख्य कार्य। आप वीडियो को रोककर आसानी से इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा परिषद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, यानी अंग है, और इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय युद्ध के दौरान 1945 में होता है। यानी कह सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना के साथ ही इस यूएनएससी का गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और इसके 5 स्थायी मेंबर है, जिनमें आपका ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है और चीन। यूके, यूएसए, फ्रांस, रूस और चीन, ये इसके 5 स्थायी मेंबर है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। तो हम कह सकते हैं कि इन 5 राष्ट्रों के पास वीटो पावर है, और ये वीटो पावर दोहरा वीटो पावर है। कैसा वीटो पावर है? दोहरा वीटो पावर है। यूएनओ का चार्टर का आर्टिकल 27 इसके बारे में बात करता है, दोहरे वीटो पावर के बारे में बात करता है। यूएन चार्टर का अनुच्छेद 27 इसके बारे में बात करता है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास दोहरा वीटो पावर है।
अब 5 स्थायी सदस्यों के अलावा इसके 10 अस्थायी मेंबर है। महासभा प्रत्येक साल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए, कितने कार्यकाल के लिए? 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है प्रतिवर्ष। यानी यूएन महासभा सुरक्षा परिषद की सहमति से और 2/3 विशेष बहुमत से कुल 10 सदस्यों में से जो अस्थायी मेंबर है उसमें से आधे सदस्य यानी 5 सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष करती है। यूएन महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 अस्थायी सदस्यों में से आधे सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष करती है और उसी के तहत ही भारत है जो 8वीं बार यूएन सुरक्षा परिषद का मेंबर चुना गया है अस्थायी 2 वर्ष की अवधि के लिए 2021 और 2022 तक। कब चुना गया? 17 जून 2020 को। यह बात आपके समक्ष क्लियर होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लाइड क्या कह रही है कि ये 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती है। जो ये 10 मेंबर चुने जाएंगे, कहां से चुने जाएंगे? यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी मेंबर किन किन क्षेत्रों से चुने जाएंगे? तो इनमें से आपकी 5 सीटें आपकी अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए है। अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए है 5 सीटें। एक आपकी पूर्वी यूरोपीय देशों से है, 2 आपकी लातीनी अमेरिका से है, लैटिन अमेरिका से है और कैरिबियाई देशों से। 5 अफ्रीका और एशिया से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 लातीन अमेरिका और कैरिबियाई देशों से और 2 आपकी पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से है, अन्य देशों से। इस प्रकार ये 10 मेंबर चुने जाते हैं यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी के रूप में। इनकी अस्थायी सदस्यता होती है, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और प्रतिवर्ष यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में से आधे सदस्यीय महासभा चुनती है सुरक्षा परिषद की सहमति से और विशेष बहुमत से। परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यूएनओ के जो मेंबर है 193, इनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है चुने जाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सुरक्षा परिषद को प्राप्त शक्तियां, इसके पास क्या शक्तियां हैं? तो पहली शक्ति इसकी बात करें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसका प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना है। यानी इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना। इनकी शक्तियों में शांति अभियानों, जो भी विश्व में शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उन अभियानों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना भी शामिल है। यानी सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना और विश्व में शांति अभियानों को भेजना, ये इसके प्रमुख कार्य है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखने वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह जो भी डिसीजन लेगा वह सभी सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी होगा, कानूनी रूप से उन्हें लागू करना होगा। यानी यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखने वाला यूएनओ का एकमात्र निकाय है। इसके जो भी कानून सुरक्षा परिषद बनाएगी वो यूएनओ के सभी सदस्यों पर लागू होंगे समान रूप से। इस स्लाइड में कुछ शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस स्लाइड में क्या कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यानी यूएनओ के चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य है, उन्हें लागू करने के लिए बाध्य है। यह आर्टिकल 25 कहता है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 25 कहता है कि यूएन सुरक्षा परिषद के सभी निर्णय बाध्यकारी होंगे सदस्य राष्ट्रों पर।
मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास वीटो पावर है, और वीटो पावर का अर्थ होता है निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। और वीटो पावर शब्द अनुच्छेद 27 में है, और इसमें दोहरे वीटो का प्रावधान किया गया है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 27 इसके बारे में बात करता है। दोहरा वीटो पावर है सुरक्षा परिषद के पास, जो स्थायी सदस्य है उनके पास दोहरा वीटो पावर है। स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोका जा सकता है। यानी यदि स्थायी सदस्य यानी 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य सहमत नहीं है तो वह अपने इस वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को क्या है, रोक सकते हैं, उस निर्णय को रोक सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां आपको की नोट के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं संक्षेप में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके कुल सदस्य कितने 15 सदस्य हैं, जिनमें से आपके 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 1963 में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी मित्रों। यानी 1963 में यूएन चार्टर में संशोधन किया गया। एक प्रस्ताव के माध्यम से यूएन चार्टर में संशोधन किया गया 1963 में, और यह संशोधन लागू कब हुआ तो 1965 में लागू हुआ। 1963 में संशोधन किया गया और यह संशोधन कब लागू हुआ, 1965 में लागू हुआ। और 1965 से इसकी सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 10 हो गई। पहले 7 थी, 1965 से पहले 7 थी, लेकिन 1965 में जब यह अधिनियम लागू हो गया तब इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई थी। अस्थायी सदस्य संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई थी मित्रों, यह ध्यान रखिएगा। 1963 में संशोधन किया गया और यह संशोधन लागू कब हुआ, 1965 में। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने का काम करता है। सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। अब ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार चुना गया है भारत। भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी मेंबर के तौर पर 8वीं बार चुना गया है। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है 17 जून 2020 को। और महासभा की वोटिंग में महासभा के 193 जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनमें से 184 देशों ने वोटिंग के मामलों में भारत का समर्थन किया है। यानी यूएनओ के 193 कुल सदस्यों में से 184 मेंबर ने भारत का समर्थन किया है, भारत के पक्ष में मतदान किया है कि भारत को यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर चुना जाना चाहिए। तो ये आप महत्वपूर्ण बिंदु है कि 193 देशों में से 184 राष्ट्रों ने भारत का समर्थन किया। भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। यानी भारत 2 साल की अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया और इसके साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे भी चुने गए हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय संतुलन को इंगित करता है। अस्थायी सदस्य क्यों चुने जाते हैं तो ये क्षेत्रीय संतुलन को रखने के लिए, उसे इंगित करने के लिए रखे जाते हैं, चयन किए जाते हैं। और भारत 8वीं बार चुना गया, तो इससे पहले पहली बार भारत कब चुना गया था यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर, तो वो चुना गया था 1950 और 51 की अवधि के लिए, उसके बाद 1967 और 68 की अवधि के लिए, उसके बाद 1972 और 73 की अवधि के लिए, और उसके बाद 1977 और 78 की अवधि के लिए, और उसके बाद 1984 और 1985 की अवधि के लिए, और उसके बाद 1991 और 92 की अवधि के लिए, और उसके बाद 7वीं बार 2011 और 12 में चुना गया था, और फिर यह चुना गया है आपका 8वीं बार चुना गया है 2021 और 22 की अवधि के लिए।
2021 और 22 की अवधि के लिए 8 साल बाद, यानी 8 साल बाद 8वीं बार यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर चुना गया है। भारत कब चुना गया? 17 जून 2020 को। और अवधि रहेगी 2021 से 2022 तक। सॉरी, अवधि इसकी रहेगी 2021 से 2022 तक, 2 वर्ष के लिए चुना गया आपका 17 जून 2020 को। यह बात आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपके समक्ष सवाल रहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथन में से सही कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति है कि सदस्य राष्ट्र इसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनएससी के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती हैं, कुल मिलाकर 10 में से 2 साल की कार्यकाल के लिए। यानी हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा कुल 10 अस्थायी सदस्यों में से 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। इनमें से आपका कौन सा कथन राइट होगा? ऑप्शन आपका सी राइट होगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला सही है कि संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है सुरक्षा परिषद जिसमें निर्णय लेने की शक्ति है कि सदस्य राष्ट्र इसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। ये जो भी निर्णय लेगी उसे सदस्य राष्ट्रों को लागू करना अनिवार्य होगा। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 सदस्यों का चुनाव करती है 2 साल की अवधि के लिए। यह भी बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका उत्तर आपका होगा भारत को। ऑप्शन डी राइट होगा। भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत साल 2021 और 22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया और भारत इससे पहले भी 7 बार जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है भारत का। जरूर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ।